Hello students, welcome to class 11th. Okay, let's continue our chapter number 6 तीन वर्ग। और आज का जो हमारा विषय है वो है प्रथम वर्ग। यानी कि हमने जैसे कि चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि चैप्टर के नाम से ही आपको विदित होता है कि हमारे जो चैप्टर का नाम है वो तीन वर्ग हैं। इन तीन वर्ग यानी कि यूरोपीय समाज मध्यकाल में, जब यूरोपीय समाज को यदि हम देखें तो तीन वर्गों में बटा हुआ था। और तीनों जो वर्ग थे मैंने आपको बताया था, उसमें तीन वर्ग, पहला प्रथम वर्ग था पादरी वर्ग, फिर था अभिजात वर्ग और फिर था कृषक वर्ग। और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने जो है अपने तीन वर्ग के विषय में जब हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने मेनर नाइट्स के बारे में पढ़ा था, मेनर्स के बारे में पढ़ा था। इसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है, हम जो है शुरू से स्टार्ट करते हैं प्रथम वर्ग, यानी कि सबसे प्रथम वर्ग के बारे में हम पढ़ते हैं पादरी वर्ग। तो देखिए, जो पादरी वर्ग था उस समय समाज में इसकी कैसी स्थिति थी, कौन सी जो है इनकी विशेषताएं थी, कौन कौन से अधिकारी ने प्राप्त थे, समाज में इनका कैसा प्रभाव था, ये हम देखते हैं इसमें। देखिए, राजा ने कैथोलिक चर्च को भूमि दे रखी थी। देखिए, पादरी जो वर्ग था ये क्या था, बहुत ही प्रभावशाली वर्ग था। और ये क्योंकि जो धर्म से संबंध रखता था, इस वजह से जो इनका प्रभाव था समाज पर बहुत ज़्यादा था। तो राजा क्या करते थे, इन जो चर्च में रहने वाले जो पादरी थे, यानी चर्चों के जो ये लगा लीजिए कि चर्चों की देखरेख करने वाले या मतलब पूजा पाठ करने वाले चर्च में पादरी वर्ग थे, इनको क्या करते थे, जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा जो भूमि है अनुदान में दे देते थे। कैथोलिक चर्च भूमि से कर उगाती थी। यानी कि जो कैथोलिक चर्च है, यानी उसमें रहने वाले जो पादरी वर्ग हैं, जिनके मतलब अधिकार में वो भूमि आ जाती थी, वो क्या करती थी, वो राजा को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देती थी, लेकिन जो भूमि उनके अधीन होती थी उस भूमि के ऊपर वो जिनसे भी काम लेते थे उनका जो है बदले में उनसे वो टैक्स लेते थे। और जो भी टैक्स आता था ये जो है भूमि कर के जो रूप में उन्हें प्राप्त होता था। और देखिए, यह एक शक्तिशाली संस्था थी और राजा पर निर्भर नहीं थी, क्योंकि देखिए इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था समाज के अंदर, और राजा की दया पर निर्भर नहीं थे ये मतलब इनका खुद ही बहुत ज़्यादा मतलब लोगों पर प्रभाव था। तो मतलब ये एक शक्तिशाली संस्था थी। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष थे पोप, रोम में रहते थे, जो कि ये देखिए आप समझ लीजिए कि जो पश्चिमी चर्च, जैसे मैं कैथोलिक चर्च की बात कर रही थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो पोप थे, और जो कि कहाँ रहते थे, रोम में रहते थे। अगला देखिए पॉइंट, यूरोप में ईसाई समुदाय का जो मार्गदर्शन बिशप, उन्हें पादरी कहते थे। यानी जो पादरी होते थे जिन्हें बिशप कहा जाता था, ये जो है ईसाई समुदाय है, ईसाई जो धर्म को अपनाने वाले जो लोग थे उनका जो मार्गदर्शन यही करवाते थे पादरी वर्ग। तो अधिकांश गांव में चर्च होते थे जहां पादरी का धर्म उपदेश सुनने के लिए लोग जो है प्रत्येक रविवार को आते थे। तो आपने देखा भी होगा कि जो है हर जो है रविवार के दिन जो चर्चों में क्या होती है, प्रार्थनाएं होती हैं। तो यूरोप में जो ईसाई समुदाय था वो क्या करता था, मतलब अधिकांश जो लोग थे वो उपदेश सुनने, पादरी के उपदेश सुनने रविवार को चर्च में जाते थे। पादरी हर व्यक्ति नहीं बन सकता था। देखिए, ये विशेषता होती थी कि वो प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं बन सकता था। जैसे कि मान लो कृषक है, दास है, या शारीरिक रूप से बधिर जो पादरी बनने मतलब बनेगा, मतलब ऐसे लोग मतलब पादरी नहीं बन सकते थे। क्यों? क्योंकि जो पादरी बनेगा उसे क्या होना, वो मतलब संत प्रवृत्ति का होना चाहिए, उसे मतलब शादी करने का अधिकार नहीं होता था। और जो बिशप है अभिजात माने जाते थे, यानी जो बिशप लोग थे ये उसी वर्ग के माने जाते थे। इनके पास जो है जागीरें और महल भी होते थे। और देखिए, कृषक की जो फसल का एक वर्ष के अंतराल में फसल का 10वां भाग चर्च को लेने का अधिकार था, और वो टीथ कहलाता था। तो देखिए, जो मतलब ये चर्च के पास विशेष अधिकार होता था कि एक वर्ष में जो फसल होती थी, एक वर्ष के अंतराल में, यानी एक वर्ष छोड़ करके अगले वर्ष, तो एक वर्ष के अंतराल में जो है किसी भी फसल का जो भी फसल उगाई जाती थी उसका 10वां भाग चर्च को लेने का अधिकार था। तो देखिए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भिक्षु है।
तो भिक्षु देखिए जो ये भी ईसाई धर्म को ही मानने वाले लोग थे, लेकिन ये जो थे ईसाई धर्म से अलग थलग हो गए थे। यानी जो कुछ एक ऐसा वर्ग था जो ईसाई धर्म से अलग हो करके जो भिक्षु वर्ग में आ गया था। तो देखिए इनके विषय में हम चर्चा करते हैं। ईसाइयों की एक अलग संस्था भी थी जो चर्च से अलग रहती थी, जिनको ये भिक्षु कहते थे। मतलब देखिए जहाँ पर पादरी लोग क्या करते थे, गांव में नगरों में जैसे नगरों के लोगों के बीच में रहते थे, वहीं जो कुछ लोग ऐसे भी थे, एक ऐसा वर्ग भी था जो अत्यधिक धार्मिक था, जिन्हें हम भिक्षु कहते हैं। इनका जो उद्देश्य क्या था, ये क्या चाहते थे कि एकांत जीवन ये जीना पसंद करते थे। ये धार्मिक समूहों में रहते थे, जिन्हें एवी या मठ या मोनेस्ट्री मतलब कहते थे। ये ऐसे जो है धार्मिक समुदायों में रहते थे। धार्मिक समुदाय का मतलब है कि जहाँ रहते थे वहाँ आसपास या इनके समुदाय, मतलब ये नहीं है कि वहाँ गांव के लोग या नगरों के लोग, नहीं, ये एकांत में। और इनका जो समूह था वो क्या था, जो है धार्मिक लोग ही, जैसे मान लीजिए कोई संत है तो उनके साथ बैठने वाले जो हैं अन्य संत ही होंगे, धार्मिक समुदाय होगा। मतलब ये क्या गांव में या नगरों के लोगों के बीच में नहीं रहना पसंद करते थे। और जहाँ पर ये रहते थे उन्हें एवी देखिए, एवी एक नया शब्द आया आपके सामने, एवी जिसको हम मठ कहते हैं, मठ या मोनेस्ट्री इंग्लिश में कहते हैं, उसमें ये लोग रहते थे, जो मनुष्यों की जो है आम आबादी से काफ़ी दूर होते थे। मतलब ये बिल्कुल अलग थलग स्थान होते थे और यहाँ पर जो है आम लोग जो नहीं जा पाते थे। देखिए दो सबसे प्रसिद्ध मठों के नाम मैं आपको बता दूँ। एक तो इटली में था सेंट वेलिडिक्ट जो कि 529 में बना था, और दूसरा था बरगंडी क्यूनी जो कि 910 में बना था। तो इसके बाद देखिए भिक्षु अपना सारा जीवन जो है आबे में बिता देते थे। तो यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि मतलब आबे का मतलब होता है प्रार्थना वगैरह में। सारे देखिए प्रार्थना करना, अध्ययन करना, कृषि करना, शारीरिक श्रम करना, ये सभी मतलब जो है उनके जो काम होते थे। और भिक्षु की ज़िंदगी जो है स्त्री पुरुष दोनों अपना सकते थे। इससे पहले देखिए हमने पादरी वर्ग जब पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था पादरी जो है ये सिर्फ पुरुष होते थे, लेकिन जो भिक्षु होते थे, भिक्षु क्या करते थे, भिक्षु स्त्री और पुरुष दोनों ही ये जीवन को धारण कर सकते थे। और जो है ये अपना सारा जीवन आबे कहाँ, जहाँ पर वो रहते थे, जिस स्थान पर वो रहते थे उस स्थान को आबे कहा जाता था। तो ये अपना सारा जीवन जैसे प्रार्थना करना है या अध्ययन करना है, गहन अध्ययन करना है, ठीक है ना, आसपास की जो भूमि होती थी, जैसे इनको मान लीजिए आसपास की भूमि पर कृषि करना, शारीरिक श्रम करना, अपने शरीर को कष्ट देना, ये इनका उद्देश्य होता था। तपस्या करना वगैरह, जो मतलब अधिक से अधिक जो है ईश्वर की भक्ति करना इनका जो धर्म होता था। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भिक्षु की जो ज़िंदगी होती थी, यहाँ पर ये भिक्षु भिक्षुणियाँ दोनों ही बन सकते थे, स्त्री और पुरुष दोनों ही। पुरुष भिक्षु को मोंक कहा जाता था और स्त्री भिक्षु को जो है नन कहा जाता था। ये मतलब मोक और नन कहलाते थे। तो कुछ आबे मतलब मैंने आपको पहले बताया कि मठ ऐसे भी थे जहाँ पर एक ही लिंग के लोग रह सकते थे। देखिए कुछ आबे ऐसे थे कि जहाँ पर जो है केवल पुरुष ही पुरुष रहते थे। वैसे तो देखिए भिक्षुणियाँ भी थी, मतलब स्त्रियाँ भी थी, मतलब भिक्षुणियाँ, लेकिन क्या था ये कुछ ऐसे आबे थे, कुछ ऐसे मठ थे जहाँ पर स्त्रियों को रहने का अधिकार नहीं था। तो देखिए पुरुषों और महिलाओं के अलावा जो है महिलाएं जो है अलग अलग आबों में रहते थे, एक स्थान पर नहीं रहते थे। उनके जो रहने के आबे यानी मठ होते थे ये अलग अलग होते थे। पुरुष अलग जगह रहते थे, महिलाएं अलग जगह रहती थी। तो भिक्षु भिक्षुणियाँ विवाह नहीं कर सकते थे। और जो मठ में जनसंख्या लगभग 10-20 या कभी कभी जो है हज़ारों या सैकड़ों में भी होती थी। शुरुआती जब भिक्षु भिक्षुणियों का जो नया वर्ग बना था उसमें शुरुआत में जो बहुत कम लोग थे, लेकिन जैसे जैसे जो है ये समुदाय, इस समुदाय की ओर जो है लोग प्रभावित होते चले गए और इनका जो प्रभाव समाज पे पड़ने लगा, तो इससे क्या हुआ, लोग अधिक प्रभावित हुए कि वो भी मतलब भिक्षु और भिक्षुणियों के रूप में जो है अपना जीवन समर्पित कर देते थे ईश्वर को। और मतलब इनकी जो संख्या है वो हज़ारों लाखों में भी मतलब पहुँचने लग गई थी। तो इसके बाद देखिए जो है आबेस हिल्डेगार्ड जो थे, एक जो म्यूजिशियन थे, उन्होंने प्रार्थना का एक नया तरीका मतलब सिखाया था।
13वीं सदी में कुछ भिक्षुओं के समूह ने मठों में भी रहना जो है छोड़ दिया था, यानी कि ना रहने का फैसला कर दिया था। इन्हें क्या फ्रायर कहते थे। तो देखिए, सबसे पहले हमने पादरी वर्ग के बारे में पढ़ा प्रथम वर्ग में, कि पादरी वर्ग था जो कि केवल पुरुष ही बन सकते थे पादरी। उसके बाद हमने जो है भिक्षु भिक्षुणियों के बारे में पढ़ा, जो कि दोनों ही ये जीवन को धारण कर सकते थे, यानी भिक्षुओं के जीवन को मतलब अपना सकते थे। इनको जो पुरुषों को मोंक कहा जाता था और स्त्रियों को नन कहा जाता था, और दोनों ही अलग अलग रहते थे। अब कुछ लोग ऐसे थे जो इनके भी जीवन से जो है मतलब इनसे भी अलग रहना पसंद करते थे। वो मतलब एक अलग जो है संघ बन गया उनका भी, और उन्हें क्या कहा जाने लगा, फ्रायर कहा जाने लगा। ये जो है फ्रायर कहलाए जाने लगे। तो देखिए, हमने जो है भिक्षु और भिक्षुणियों के जीवन के बारे में पढ़ा, और इसके बाद हमने जो है अंत में हमने एक अन्य शाखा, जो कि अंत में हमने देखा कि वो लोग जो है आगे चल के फ्रायर, यानी जो भिक्षु भिक्षुणियों के भी जीवन से मतलब संतुष्ट नहीं थे, वो उन्होंने भी अपनी एक अलग संस्था बना ली थी। यानी कि जो फ्रायर कहलाए थे उन्होंने भी एक अलग अपना जो है मतलब फ्रायर के रूप में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये देखिए, ये सारी वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको ब्रीफ में बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से पढ़िए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।